बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से है। मेरा नाम मोहम्मद सुनियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परदेसी बाबू। दोस्तों, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ढेरों दुआएं तमाम सब के लिए। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गार और बे औलादों को साले नरीना औलाद अता फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको साइडों की सैर करवाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आज सुबह 8 बजे मैंने अभी भी नाश्ता किया, घर से निकला हूं और मैं अभी जा रहा हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा सामान दूसरी सिटीज़ में जाता है। तो अभी मैं काम सीख रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। और वहाँ जिन को हम सामान देते हैं और लोगों से राब्ते जिनसे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और अभी मैं निकला हूँ घर से और गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको दूसरी सिटीज़ की सैर करवाएंगे, आप जुड़े रहिएगा। लो दोस्तों, गाड़ी आ गई है, तो अभी गाड़ी में बैठेंगे तो साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस इलाके से गुजरेंगे, सारा आपको दिखाऊंगा। ये गाड़ी है हमारी और इस पे जाएंगे। इसे यहाँ बस कहते हैं। तो ये देखें, अल सिराज इंटरनेशनल LLC, इस पे हमारा लोगो भी लगा हुआ है। तो अब इस पे चलेंगे तो आपको आगे सफ़र की सैर करवाएंगे। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे भाई हैं, भाई जहद साहब, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये मुझे अब लेके जाएंगे, तो चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इधर हम रुके थे, अभी चाय ली है और ये भाई हैं चाय लेके आए हैं। चाय के साथ साथ एक सैंडविच मंगवाया ताकि सफ़र आसान रहे। तो ये सैंडविच, थैंक यू। एक पानी लिया है और ये इनकी दुकान है, दुकान में हमारे करीब ही है। तो आगे आपको अपडेट करेंगे, तो साथ बने रहिएगा। दोस्तों, हमने फिर सफ़र का आगाज़ किया है। चाय वगैरह ले ली है और जो खाने पीने का सामान था वो ले लिया है, पानी वगैरह ले लिया है। और अब हम जा रहे हैं, किस शहर जाएंगे? अब हम निज़वा की तरफ जा रहे हैं और निज़वा में बड़ा मशहूर किला भी है। और अगर उस तरफ गए तो इंशाल्लाह मैं आपको किला भी दिखाऊंगा। बहुत तारीख़ी किला है, तो उसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा अगर वहाँ गए तो चलते हैं। आप सुबह सुबह का टाइम है और लोग अपने कारोबार की तरफ रवां दवा हैं। आपको बताया था कि यहाँ कारोबार सुबह 9 बजे के करीब, 10 बजे के करीब शुरू होते हैं और फिर ऑनवर्ड चलते हैं, जिसकी वजह से देखिए रश काफ़ी है। सामने सुल्तान कबूस जो है यहाँ का सुल्तान था, उसका घर है और ये उसके घर के करीब उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरती दी हुई है। ये सारा उसी का महल है। तो आगे ये देखिए सारा कितनी खूबसूरती से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और काफ़ी ये GT रोड है, जो पाकिस्तान में GT रोड है ना, जो ये वो है, लेकिन ये मोटरवे से भी ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, क्लीन है। तो काफ़ी रश है सुबह सुबह। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आपको लेके चलते हैं। निज़वा की साइड पे हमने जाना है। दोस्तों, ये ऊपर जो पुल था उस पर रश था, जिसकी वजह से हम नीचे उतरे हैं और ये नीचे जा रहे हैं। ये भी देखें, यहाँ भी लाइन लगी हुई है और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर रही, सीक्वेंस से चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ओमान की एक और ख़ूबसूरती है, यहाँ मसाजिद को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है और मसाजिद जितनी भी हैं वो सारी गवर्नमेंट अंडर आती हैं। और कुछ मसाजिद जो रजिस्टर्ड हैं उनमें जुमा होता है। अगर एक जगह पे 5 मस्जिदें हैं ना, तो 5 में जुमा नहीं होगा। एक मस्जिद ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड होगी, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लिखा हुआ खुतबा आएगा और उसी मस्जिद में वो 5 इमाम आके जुमा पढ़ेंगे।
एक पढ़ाएगा और बाकी सारे पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ आके जुमा पढ़ेंगे। तो ये देखें सामने अब आपको पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए होंगे, तो इंशाल्लाह आपको पहाड़ों की सैर भी करवाएंगे। इधर से गुजर के जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ये कौन सा इलाका है, कहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ ओमान के पहाड़ कैसे हैं। और ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये ओमान का मौला सिटी है। यहाँ घर देखें, यहाँ 3, 4, 5 मंजिल या 10 मंजिल से ज़्यादा आपको घर नहीं मिलेंगे। तो ये देखें कलर इनके यही हैं ज़्यादातर, ऑफ वाइट। ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये देखें इनकी जो गवर्नमेंट इमारतें हैं उनके कलर ये हैं। ये मस्जिद है फिर आ गई, और ये देखें काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह का टाइम है जिसकी वजह से लोग अभी निकल रहे हैं अपने अपने कारोबार की तरफ, और लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं सामान लेके, यानी कि दुबई, सऊदीया, कतर, यहाँ से गुजर के बॉर्डर से, तो ओमान के बॉर्डर से क्रॉस करके आगे फिर दूसरी तरफ जाते हैं। तो आगे आपको लेके चलते हैं। यह काफ़ी खूबसूरती है और ये मुल्क अपनी मिसाल खुद आप है। ये देखें, ये मैंने काफ़ी दिनों बाद पहली बाइक देखी है और वो भी हैरो बाइक है। दोस्तों ये हम अल्हम्दुलिल्लाह निज़वा रोड की तरफ रवा दवा है। ये निज़वा रोड का साइन बोर्ड आ गया, तो हम निज़वा रोड की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात क्लियर करता जाऊँ कि जो ओमान है ये सफाई के लिहाज से इस्लामी ममालिक में से पहले नंबर पे, टॉप पे आया। और जैसा कि सऊदीया, बहरीन, कतर, दुबई वगैरह की पॉलिसी सख्त हैं, कानून सख्त हैं, उस लिहाज से ओमान बड़ा ही बेहतर मुल्क है। इसमें इतने ज़्यादा सख्त कानून नहीं है खारजियों के लिए, जैसा कि पुलिस वगैरह होगी, और दूसरे मामलात में बड़े पोलाइटली और बड़े प्यारे अंदाज से पेश आया जाता है। मेट्रो है यहाँ की, जो पाकिस्तान में मेट्रो के, और ये मैंने देखी हैं अक्सर खाली जा रही हैं, क्योंकि ये इसका जो मेट्रो है इसका जो किराया है ये बस 300 पैसा, लगभग पाकिस्तानी 150-200 रुपया होगा, और पूरा मस्कत आप घूम सकते हैं इस पे बैठ के। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आगे आपको लेके चलते हैं। ये जो पहाड़ हैं वो देखें दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं, और ये पहाड़ों की एक अपनी खासियत है, इन पे सब्ज़ा नहीं है, खुश्क सूखे, और यहाँ कोई और दरख्त आपको नज़र नहीं आएगा। खजूर के दरख्त हैं सारे, ये देखें जहाँ तक नज़र जा रही है खजूर ही खजूर है। और वो सामने एक और माशाल्लाह मस्जिद आ रही है। मसाजिद को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करते हैं और बहुत खूबसूरत करके बनाते हैं मसाजिद को, और बड़ा अच्छा मुल्क है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर अल्लाह के फजल करम से रह रहे हैं। तो आगे आपको लेके चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई गलती है तो भी कमेंट कीजिएगा। आपके ताउन का शुक्रिया। ये आपको मस्जिद दिखाता हूँ, ये देखें ये मस्जिद है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है। और सारा ये यहाँ जो अखराजात हैं पानी के, बिजली के, जो भी मसाजिद के अखराजात हैं वो सल्तनत ओमान पे करती है। तो इसलिए भी काफ़ी इस्लामी और महज़ब तरीके के लोग हैं और काफ़ी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं। ये दोस्तों ये पहाड़ शुरू हो रहे हैं, ये टीले छोटे छोटे आ गए हैं। तो आगे आपको दिखाता हूँ। ये खुश्क साहल पहाड़ है, जैसे सहरा होता है ना, ये उसी तरह के पहाड़ हैं, खुश्क तरीन पहाड़ है। ये देखें जहाँ तक अब नज़र जाएगी वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ है, और ये शुरू हो गए यहाँ से। तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, तो इसलिए आपको शॉर्ट करके दिखाते जाएंगे, तो आप बने रहिएगा। और ये जो ट्रक वगैरह हैं ये दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अशिया लेके ओमान में आते हैं और ओमान से लेके दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो ज़्यादातर चाइना से, दुबई से और इन ममालिक से ये सारा सामान बाई करते हैं और फिर आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ को लोग बहुत प्रेफर करते हैं। सारा इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया रुसेल, तो ये देखिए रुसेल का साइन बोर्ड भी आ गया। तो ये सारा यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, और ये एरिया सारा इधर का। तो ये
शहर जो होते हैं, सिटीज़, उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर आके इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। और ये पहाड़ी इलाके के अंदर है। ये देखें रोड जो है, ये सड़क जो है, ये पहाड़ों को तराश के बनाई गई है और खुश्क तरीन पहाड़ है। और यहाँ जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत कहते हैं, अभी तो यहाँ मौसम नॉर्मल है, लेकिन टेम्परेचर 30-35 के लगभग अभी भी रहता है। इनके लिए अभी सर्दी है, तो पाकिस्तान में तो गर्मी मानी जाती है, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है वो कहते हैं 50-55 के राउंड अबाउट चला जाता है गर्मियों में, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये देखें अब पहाड़ी इलाका है सारा। तो अब हम जा रहे हैं, आपको लेके चलते हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन वालों का एरिया है। और ये अब हम इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकल गए। ये देखें पहाड़ों को तराश के रोड बनाए गए हैं और अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये पीछे ये देखें, और पहाड़ों को तराशा जा रहा है और रोड बनाए जा रहे हैं। आगे एक शहर आएगा फंजा, जो काफ़ी कदीमी शहर है, और जो मानी है यहाँ के वो उधर जाते हैं अपनी हिस्ट्री को देखने, अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करने और देखने कि कैसे उनका माहौल था, कैसे लोग रहते थे। तारीखी बिल्डिंग है, आता है तो आपको उसका भी दिखाते हैं। ये देखिए सारा पहाड़ी सिलसिला शुरू है। आगे देखिए ये साइन बोर्ड आ रहा है, निस्वा, फंजा, इबरी और अहमद। तो ये हम इस तरफ ही जा रहे हैं, तो चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं। और यहाँ की एक और ख़ूबसूरती आपको दिखाता हूँ। यहाँ जितने भी घर हैं उनके कलर आपको एक दूसरे से मैच नज़र आएंगे। ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, ज़्यादा डार्क नहीं होंगे, लाइट वाइट। और ये देखिए जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं उनका यही कलर है सबका। और जहाँ जहाँ तक भी हैं ये 3-4 कलर हैं जिनमें ये घरों को डेकोरेट करते हैं। ये देखिए जिस तरफ भी देखेंगे इसी कलर में आपको घर मिलेंगे। और ये अपने घर को विला बोलते हैं, काफ़ी बड़ा घर। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ कदीमी शहर है फंजा, और यहाँ से उसकी हदूद शुरू हो गई है। तो आपको दिखाता हूँ, उन्होंने पहाड़ पे लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट किया हुआ है, आपको पता चल जाए। तो ये देखें ये लिखा हुआ है फंजा। तो इस तरफ हम जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे की तरफ जाते जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत होता जाएगा ये इलाका। और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस इस तरफ मौजूद हैं, किले और पुर्तगालियों के यहाँ बहुत सारे आसार हैं जो यहाँ मौजूद हैं ओमान में, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों की मेरे ख़्याल में पुर्तगालियों की हुकूमत थी पहले, फिर ओमान की सल्तनत कायम हुई। तो आगे ये फंजा ये देखें साइन बोर्ड है, ये फंजा की तरफ हम जाएंगे और आपको वो इलाका भी दिखाएंगे कैसा इलाका है और कैसा उसका माहौल है। तो बने रहिए। ये देखें जितने भी घर हैं उनके यही कलर हैं, 2-3-4 बस, इसके अलावा कोई कलर नहीं है। तो ये माशाल्लाह एक और मस्जिद आई है सामने, और काफ़ी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं और काफ़ी खूबसूरत करके उन्होंने सजाई हुई है। ओमान काफ़ी कदीमी मुल्क है और इसकी हिस्ट्री में काफ़ी यहाँ ओमान में 10 किलोमीटर से लंबी रोड नहीं थी, लेकिन सुल्तान काबूस के आने के बाद उसने इस मुल्क को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। और आज भी लोग जो हैं उसको और मैंने एक यहाँ की बात बड़ी खूबसूरत देखी है कि यहाँ अपने सुल्तान को लोग इज़्ज़त देते हैं। जिस भी दुकान में चले जाएं आप, जिस भी दुकान में चले जाएं, वहाँ सुल्तान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर आपको ज़रूर मिलेगी। कोई दुकानें हैं जो खारजियों की हैं, उनमें शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसी दुकानें हैं जहाँ सुल्तान काबूस और हालिया जो सुल्तान है उसकी तस्वीर आपको मिलेगी। तो ये अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी की मिसाल भी है और निशानी भी है, और अपनी जो हाकिम है उनसे भी वफ़ादारी और उन पे ट्रस्ट
यकीन की भी अलामत है ये। और ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर है ओमान का, यहाँ ये बल्दिया है। और ये बल्दिया जो है ये बहुत टफ़ बल्दिया है। जैसा कि पाकिस्तान में अभी हाल ही में काम शुरू हो रहा है, बल्दिया के अंडर है सारा सिस्टम और वो करवा रहे हैं। यहाँ देखें हर दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है, और साइन बोर्ड भी 3D साइन बोर्ड है लाइटिंग वाला। तो हर दुकान पे यही होगा, अगर नहीं होगा तो भी आपको फ़ाइन होगा। दुकान के सामने सफाई नहीं होगी तो भी आपको फ़ाइन है। और वो ये देखें इधर और ख़ूबसूरती है, ये सारी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इधर अपनी हदूद के अंदर रह के आप काम कर सकते हैं। अपनी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो भी आपको जुर्माना, और आपका जो कार्ड यानी कि ओमान में आके आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपका मनसूख कर दिया जाएगा। अगर कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, आपका लाइसेंस मनसूख करके आपके हाथ में देते हैं और आपको बाय बाय टाटा बोल देते हैं। तो ये फंजा है, ये देखें आप, इसकी खूबसूरती यही है। लोग इसी वजह से यहाँ आते हैं। यहाँ ये काफ़ी कदीमी शहर है और लोग अपनी सकाफ़त को देखने और अपने तहज़ीब व तमद्दुन के वो कैसे रहते थे, क्या उनके शुगल थे, और क्या ये सब्ज़ियाँ, ये यहाँ सारे लोग जो बद्दू हैं वो यहाँ आते हैं दूर दराज से सब्ज़ियाँ वगैरह लेके और भेजते हैं। तो ये फंजा शुरू है यहाँ से, तो आपको इसकी सैर करवाते हैं कि कैसा शहर है। ये देखें फंजा की खूबसूरती, ये पहाड़, ये सड़क जो है ऊपर की तरफ है और ये घर जो है ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ है। और ये जो वादी है ये देखें, ये वादी है। जब बारिश होती है पहाड़ों पे, अभी तो ये सूखी हुई है, अभी गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, ये देखें जब बारिश होती है यहाँ तो यहाँ से पानी बहता है और ये छकाछक भर जाती है। वो देखें उन्होंने पानी बहने के लिए जगह भी बनाई हुई है और ये इसकी खूबसूरती है। और ये काफ़ी कदीमी शहर है, अंदर नहीं हम गए लेकिन आपको रोड से दिखाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये फंजा सिटी को क्रॉस करके हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये तारीख़ी मुल्क है। ये देखें आपको दिखाता हूँ, ये पुराने वक्त का किले का मोर्चा है जो निज़वा की तरफ, ये निज़वा की तरफ रास्ता जा रहा है। तो ये उस पे जो चौकियाँ बनाई हुई थी उन्होंने पहले वक्त में, ये वो है जो निज़वा किले की तरफ जाते हुए को अपडेट करता था। ये देखें ये वो है। दोस्तों फाइनली हम फंजा क्रॉस कर रहे हैं। तो अब एक आगे सिटी आएगी स्माइल, तो वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी कदीमी शहर। और उधर की ख़ास बात ये भी है कि उधर सहाबा किराम की कब्र मुबारक भी है, तो वो शहर भी आपको दिखाएंगे। हमने उस तरफ नहीं जाना जहाँ कब्र है, इंशाल्लाह अगर किसी दिन टाइम हुआ तो आपको उस तरफ भी लेके चलेंगे। ये रोड जा रहा है सलाला की तरफ, निज़वा की तरफ, इब्रा और दूसरे तरफ निकल जाता है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इधर, अभी भी पहाड़ों को तराशा जा रहा है और काम किया जा रहा है। और ये अभी हम निज़वा की तरफ जा रहे हैं, जो ये अभी एक सिटी आई है छोटी सी जिसे बिद कहते हैं। तो काफ़ी नाम सुनने में अजीब है, लेकिन जो नाम है मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि इस रूट से, इस तरफ से हम चल के आप जा रहे हैं आगे की तरफ। तो आगे सिटी आएगा स्माइल, तो आपको उसका भी दिखाएंगे कि वहाँ की खूबसूरती क्या है और वहाँ के तारीख़ क्या है। तो ये देखें अभी तो हम पहाड़ों के अंदर से ही जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं। ये अभी पहाड़ जो हैं तराश के, ये काफ़ी तरफ उन्होंने रोड टच किए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत सा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये अब स्माइल की हदूद शुरू हो चुकी है और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मंजर है, हर तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की भी कब्र मुबारक है और यही रास्ता निज़वा और इसकी की तरफ निकल जाता है और यही रास्ता स्माइल की तरफ जा रहा है।
तो आपके लिए ये देखें, यहाँ से हम अब स्माइल की तरफ एंटर होंगे और फिर वापस आके फिर निस्वा के रोड की तरफ चल पड़ेंगे। और ये ख़ुद उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ कोई सब्ज़ा नहीं है और ज़्यादा दरख्त जो हैं वो खजूर के दरख्त मिलेंगे आपको। तो ये देखें काफ़ी उन्होंने खूबसूरती डेकोरेट किया हुआ है, ये देखें काफ़ी खूबसूरत किस्म का डेकोरेट किया है। ये अब पुल हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं। ये देखिए नीचे ये निस्वा की तरफ चला जाता है रोड और ये इधर हम स्माइल की तरफ जा रहे हैं और इसी तरफ से हम निस्वा की तरफ निकल जाएंगे। तो ये स्माइल है। और देखें इधर भी पूरे ओमान में जहाँ कहीं भी आप चले जाएंगे वहाँ आपको एक ही किस्म के और एक ही रंग के घर और एक ही स्ट्रक्चर के घर आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको दिखाता हूँ, ये हदूद है, ये बाबुल समाइल है। हैं जी, बाबुल समाइल है। अब ये हम स्माइल की तरफ एंटर हो रहे हैं, ये इसकी ये निशानी है। तो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे कि दर्रा खैबर है हमारा, इसी तरह ये स्माइल का दरवाज़ा है। ये हम स्माइल में एंटर हो गए हैं और ये यहाँ से सिटी स्टार्ट हो गई है। तो और ये है ओमान का पुलिस स्टेशन और इसी के साथ जेल है जहाँ कैदियों को रखा जाता है, स्माइल जेल। ठीक है। और ये देखें ना, एक ही कलर है गवर्नमेंट सेक्टर का। ये जिधर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएंगे यही कलर आपको मिलेगा देखने को। ये और इसी निस्बत के साथ लोगों ने अपने घरों के कलर इसी कलर के किए हुए हैं और इसी तरह के चल रहे हैं। ये अब हम सिटी की तरफ एंटर हो रहे हैं और इधर कुछ देर के लिए हम रुकेंगे और फिर आगे की तरफ सफ़र करेंगे। तो आगे का आपको मनाज़र दिखाएंगे, आगे कौन कौन सी सिटी से हम गुजर के जाएंगे। और निस्वा तक का सफ़र आप हमारे साथ कीजिएगा और फिर इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और रूट का सफ़र करवाएंगे, बने रहिएगा। दोस्तों ये हम अब स्माइल से बाहर निकल चुके हैं और हम अब जा रहे हैं इसकी की तरफ और फिर इसकी के बाद कला और कले के बाद हम निस्वा जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको रास्ते में जो जो मकामात आ रहे हैं और जो जो हम गुजर के जा रहे हैं आपको सारा बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। ये देखें, अब ये काफ़ी कदो-कामत वाले पहाड़ हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सारे जितने भी पहाड़ हैं सारे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर शीशा नीचे, ये देखिए सारे पहाड़ स्याह हैं और पत्थरों के हैं और सब्ज़ा इनमें थोड़ा सा भी नहीं है। कुछ कुछ हैं दूर दराज अगर कोई नज़र आ रहा है तो वही है, उसके अलावा सब्ज़ा इधर नहीं है। और खजूर के दरख्त, खजूर के बागात हैं और बहुत ज़्यादा पीछे गुजरे हैं। तो अब हम इसकी की तरफ जा रहे हैं और आपको रास्ते में अपडेट भी करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो ये मस्कत से अगर निकलें तो निस्वा रोड की तरफ ज़्यादातर मकामात ऐसे हैं क्योंकि निस्वा में किला है, पुराना किला उनका। उस तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं उनमें जो शहर आते हैं, जो भी सिटीज़ हैं, वादियाँ हैं, वो सारी हिस्टोरिकल हैं और पुराने वक्तों की हैं और उनमें कुछ कुछ नुमाया चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त की याद दिलाती हैं। तो हम अब जा रहे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा साइन बोर्ड इसकी और निस्वा। तो हम जा रहे हैं अब इसकी की तरफ। तो आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ का शहर कैसे हैं और यहाँ का रहन सहन कैसा है। जिस भी शहर चले जाएं ये देखें इधर भी घर उसी कलर के हैं और उसी तर्ज़ तमीर के हैं, स्ट्रक्चर सबका लगभग सेम ही है। तो ये हम निस्वा रोड पे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये हम इसकी से निकल के कले की तरफ जा रहे हैं और ये माशाल्लाह रास्ते में बहुत खूबसूरत मस्जिद जो कि तमीर हो रही है। ये देखिए काफ़ी बड़ी मस्जिद है जिसको तमीर किया जा रहा है। तो अब हम इसकी से निकल के कले की तरफ जा रहे हैं और कले से फिर आगे हम निस्वा जाएंगे और निस्वा जाके फिर हम आपको दिखाएंगे कि निस्वा कैसा शहर है और उसकी खूबसूरती क्या है। तो ये देखें एक वो मस्जिद थी और एक ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मसाजिद हैं और ये देखें
सीप से लेकर या कले तक जितने भी घर आए हैं या जितने भी विला आए हैं उनके कलर ज़्यादातर सेम ही है और उनके डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है उसके सारे एक दूसरे से निस्बत रखते हैं और एक दूसरे जैसे हैं। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी खूबसूरती है और यहाँ बिल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं। दोस्तों ये फाइनली हम मने की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में मस्जिद सुल्तान कबूस आई, तो मैंने सोचा इधर नमाज अदा करते हैं और आपको मस्जिद की सैर भी करवाते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी मस्जिद है, एक मस्कत में है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है, और ये एक और है मस्जिद सुल्तान अल कबूस। तो आगे आपको लेके चलता हूँ अंदर और फिर आपको दिखाता हूँ अंदर के मना। सो ये लेडीज़ के लिए सारा सिस्टम इधर और जेंट्स के लिए दूसरी तरफ होगा। तो अंदर ही काफ़ी बड़ी मस्जिद है और ये ओमान की बड़ी मसाजिद में से एक और दुनिया में इसका नाम आता है मस्जिद अल कबूस में। तो आपको लेके चलता हूँ आगे जिस तरफ मैं नमाज़ पढ़ूँगा, तो बने हैं साथ। पहली मर्तबा आया हूँ मैं भी, तो मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि क्या इधर सिस्टम है, तो आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहे साथ। तो ये आपको लेके चलता हूँ मस्जिद के अंदर, खुली हुई है माशाल्लाह, और आपको अंदर से दिखाता हूँ मस्जिद। माशाल्लाह कितनी बड़ी है और ख़ूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मस्जिद की खूबसूरती। ये यहाँ कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, ये कुरान शरीफ है और ये सारी मस्जिद का हिस्सा है। ये देखें काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह मस्जिद। तो अभी ये देखें ये दुनिया की बड़ी मसाजिद में शुमार होती हैं मस्जिद अल कबूस। अब मैं नमाज़ पढ़ के फिर आपसे आगे का सफ़र शुरू करते हैं, तो तब तक के लिए आप बने रहें। दोस्तों नमाज़ पढ़ ली है मस्जिद कबूस में और हम आगे निज़वा की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ के मनाज़र दिखाएंगे कि वो निज़वा कैसा है और निज़वा के लोग कैसे हैं और वहाँ की इमारतें कैसी हैं। तो चलते हैं आगे निज़वा की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर ना भी हुई हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं निज़वा की तरफ। हम अब रेस्ट करने लगे हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ निकलेंगे। आपको ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ये आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कौन कौन सी यहाँ पाकिस्तानी अशियाज़ हैं। तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके। दोस्तों फाइनली खाना खा लिया है और आज का सफ़र यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका आमीन आसर हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदा।